यहाँ तो भागने वाली है। इसी तरह से ज्ञान की अग्नि गुरु जब अंतःकरण में उद्दीप्त करता है तो जन्म जन्मांतर का जो अंधकार है वह अज्ञान से अज्ञान नास्ती है, तब तक नास्ती तब तक तत्काल ज्ञानाग्नि बद्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाता है। तो दीयते ज्ञानमत्यंतो क्षीयते पाप संचया, उत्तम ज्ञान को दे ब्राह्मण का भी धन उत्तम कर्म का धन उत्तम कर्म का धन है। तो हम ब्राह्मण मनुष्य होना ही दुर्लभ मानुषो है। मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो जाए तो उत्तम योनि यानी उत्तम सत्कर्म से उत्तम योनि प्राप्त होती है। इसको कहते हैं रमणीय चरण। तथा ही रमणीय चरणा योनि मापद्येरन ब्राह्मण योनिं वा क्षत्रिय योनिं वा वैश्य योनिं वा शूद्र योनिं वा कपूयाचरण या स्वयोनिं वा शूकर योनिं वा चांडाल योनिं वा। रमणीय चरण, रमणीय चरण में आएंगे ब्राह्मण। कपूय चरण जिन्होंने रजोगुण युक्त कर्म किए हैं उनको दूसरे जन्म में क्षत्रिय का शरीर मिलता है, वैश्य का शरीर मिलता है। और जिन्होंने मनुष्य होकर के मानव धर्म का पालन नहीं किया है उनको परमात्मा एक अवसर और देता है, शूद्र के जन्म में एक अवसर और देता है। तो हमारी उत्तरोत्तर तारतम्य है, उत्तरोत्तर तारतम्य। शूद्र 100 वर्ष के बाद वैश्य योनि को प्राप्त करता है, वैश्य 100 जन्म के बाद क्षत्रिय योनि को प्राप्त करता है, क्षत्रिय 100 जन्म के बाद ब्राह्मण योनि को प्राप्त करता है, ब्राह्मण 100 जन्म को बाद ब्रह्मचर्य धारण का संकल्प करता है, ब्रह्मचारी 100 जन्म के बाद सन्यासी बनता है। तो सर्वम त्यक्त्वा विदति सकल विराट सन्यासी नारद परिव्राजो चिकित्सन सर्वम त्यक्त्वा विदति। जब हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है तो सदगुरु देहात्मवाद से उठा करके हमें अध्यात्मवादी बनाता है। जो संसारी गुरु होगा वो संसार की बात बताएगा, हलवा ऐसे बनाओ, कोसा का कपड़ा चढ़ाओ गुरु को, यही तो उपदेश करेगा। रेशम का कपड़ा लाओ, गुरु को स्वर्णदान करना चाहिए। उसको आपके घर में भी खाना निकालना है, ऐसे ही उपदेश करेगा। आपके घर से सोना नहीं निकालना है। तो सदगुरु होगा वो आपके घर में सोने से विरक्ति पैदा करेगा। सोना तो है लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। बहू आएगी तब उसको दे देंगे। बहू को आपने चाबी दे दी साथ में, हो गया ना, वैराग हो गया ना। एवं एक नाथ जी थे, अपनी पत्नी के साथ रामेश्वर जा रहे। पहले तो लोग पैदल ही चलते थे, जब भी साधन तो होते ना, गाड़ी न हो, मोटर हो, हवाई जहाज की व्यवस्था आती है। तो पैदल जाता जाता चलते चलते एक सोने की ईंट मिली। ईंट जानते हैं? हाँ। एक नाथ जी ने देखा कि सोना पड़ा हुआ है, पीछे मेरी पत्नी आ रही है। स्त्रियों का सोने से बड़ा प्रेम होता है। तो उन्होंने डस्ट उठा के, धूल उठा के उसको डाल दिया ताकि उसका मन खराब ना हो। ठीक है, यात्रा पे जा रहे हैं, उसका मन खराब हो गया तो उठा लेगी वो सोना। पीछे से पत्नी ने देख लिया
उसने कहा स्वामी क्या कर रहे हो? तो एकनाथ जी का संकल्प था कि झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा ये सोना पड़ा हुआ है, तुम देख लोगी तो तुम्हें लेने की इच्छा पैदा हो जाएगी, सोने से बेकार पैदा होता है और पड़ा हुआ सोना नहीं लेना चाहिए। सोना मिलना भी अशुभ होता है, सोने का गुम जाना भी अशुभ होता है। सोना खरीदना शुभ होता है, परचेज करना शुभ है, लेकिन रास्ते में मिले तो नहीं उठाना है। तो क्यों नहीं उठाना है? क्योंकि स्वर्ण में कली का वास है। उसकी लंबी कथा है, क्यों कली का वास। तो एकनाथ जी ने धूल डाली। पत्नी ने इतना अच्छा कर दिया, क्या स्वामी मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हैं। ये वैराग्य है, अभाव का वैराग्य नहीं है। अभाव में वैराग्य नहीं आता, अभाव में तो कमी है, अभाव में कमी है। सब कुछ होते हुए हम उसका त्याग करें। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है। ध्याय कामान्य सर्वान माश्चरति यो नरः निर्ममो निरहंकारः शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। नकली गुरु जो होते हैं वो एक राजकुमार था, राजकुमार था। उसने तमाम करुणाभूषण धारण किए और भ्रमण के लिए निकल पड़ा। एक डाकू था, उसने देखा कि राजकुमार के पास तो बहुत से आभूषण हैं, उसने अपहरण करने की योजना बनाई। तुरंत गया घर, लाल कपड़े उसके पास थे, लाल कपड़े पहने, हंसनी लगाई और जहाँ राजकुमार घूमने जा रहा था उसके सामने विचरण करने आया। राजकुमार धार्मिक था, तो देखा कि महात्मा है तो प्रणाम किया, नमस्कार किया और रंग रूप उसका अच्छा था, प्रभाव पड़ा। हाथ जोड़ के बैठ गया कि गुरुदेव को उपदेश करना। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो उपदेश की तुम्हें क्यों आवश्यकता है? राजकुमार बोला कि मुझे शांति नहीं। महात्मा जी ने कहा अगर शांति चाहिए तो त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है। कन्या मायके का त्याग न करे तो ससुराल का सुख नहीं मिलेगा। आप घर का त्याग न करें तो मंदिर नहीं मिलेगा, घर का त्याग न करें तो ऑफिस नहीं मिलेगा, बच्चे घर का त्याग न करें तो ABCD नहीं सीख सकते स्कूल में। त्याग तो कभी ऐसा उपदेश दिया तो वो प्रभावित हो गया। सब कुछ त्यागना बोले हैं, सब त्याग कर दो, क्या रखा है संसार में, कहाँ ले जाओगे? इतना तुमने धारण कर रखा है, इसमें सारी सोने की चैन, माला, आभूषण, हीरा मोती, हाथ के कंगन, सब आजीवन सब उतार के महात्मा जी को दे दिया। तो नकली था, उपदेश तो उसने सही दिया, उपदेश उसने सही दिया। त्याग से ही शांति मिलती है, बात सही है। ये गीता का वचन है, जहाँ कामान्य सर्वान उमाश्चरत निष्पृहा निर्ममो शांति आपूर्यमाण, मतलब प्रतिष्ठा, ये सब शांति के इसे शांति मिलेगी। निर्ममः, निर्ममः इति ममता रहितम, ममता रहित हो जाना। निरहंकारः, निर्गतः अहंकारः यस्य सः निरहंकारः, निरहंकार, अहंकार रहित, अहम रहित। अहम क्या है? इदम मदिष्ट साधनम, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे लिए उचित है, ये मेरे जीवन का साधन है। दूसरा अहंकार क्या है? इदम मत प्रति साध्यम, ये मेरा टारगेट है, इसे मैं प्राप्त करूँगा। और तीसरा अपेक्षा क्या है? इदम बलवद निष्ठा ननुबंधीकृत,
इस कर्म को करने से अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो नुकसान तो नहीं होगा, न काफ़ी हानिर भविष्यति, कोई हानि नहीं होगी। ऐसा सोच करके वो उस कार्य में प्रवृत्त होता है। शास्त्र क्या करते हैं, यहीं से बात शुरू हुई थी शास्त्री जी से, प्रवृत्ति और निवृत्ति। या तो किसी में प्रवृत्त कराते हैं या किसी से निवृत्त करते हैं। तो जो निंदनीय जीवन शैली है शास्त्र उसमें से निवृत्त करता है हमें, और जो हमारे अभ्युत्थान का हेतु है उसमें प्रवृत्त करता है। संध्या वंदन करना चाहिए, नित्य प्रति संध्या वंदन करना चाहिए, संध्या मुपासी, तो ये श्रुति वाक्य हैं। संध्या करने से कोई पुण्य नहीं मिलता है, ये स्मृति वाक्य है। तो क्यों करना चाहिए? अकरणे प्रत्यवाय साधना, अकरणे प्रत्यवाय साधना, संध्या वंदना प्रत्यवाय न हो, पाप न लगे, એટલા માટે इसलिए करना चाहिए। शास्त्र भी यही करता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो उस साधु ने, नकली साधु ने उपदेश से सही दिया और राजकुमार से त्याग करा दिया, लेकिन खुद ने क्या किया? संग्रह किया। कहाँ जाओगे तुम? तात्पर्य क्या है? उसने कहा कि मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, वो मुझे शांति तो मिली नहीं। राजकुमार बोला, तो बोले अब मिल जाएगी। तो उसने अपने कपड़े को फाड़ा, कपड़े फाड़ करके राजकुमार की आँख में पट्टी बांध दी, और एक बैल था बड़द, उसकी पूँछ पकड़ा दी। बोले शांति की बात करते हो, भगवान मिलेंगे, जब तक भगवान ना मिले तब तक पूँछ पकड़े रहना। तो बैल की जैसे भी पूँछ पकड़ता है तो जब खेड़ू अच्छे ना ये जाने वो बैल भागता है, जैसे ही आप पूँछ पकड़ोगे बैल भागेगा। तो नियम है। तो बैल भागा, पीछे 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 वो जाता जाए। गांव के लोग आ गए, सेना आ गए, पुलिस वाले आ गए, सब कहा नहीं, मैं बैल की पूँछ नहीं छोड़ूंगा जब तक भगवान नहीं मिलेगा। इस तरह से जो अज्ञान होते हैं और मूर्ख होते हैं, ऐसे गुरु हमें सन्मार्ग पर नहीं चला सकते। गुरु ऐसा होना चाहिए गिनते ज्ञान अत्यंत ज्ञान, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करावे जो हमारे पास ना हो। 2 और 2 4 होता है, ये तो हम जानते ही हैं। उसके लिए थोड़ी हमको गुरु चाहिए, वो तो हम स्कूल में पढ़ेंगे। वो स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया हमको, माता पिता ने पढ़ा दिया है। अब हमें ऐसी वस्तु गुरु से प्राप्त करनी है जो हमारे घर में नहीं है। जब हमारे घर में हमें सब कुछ प्राप्त है तो हमें क्या प्राप्त करना है? जिसे प्राप्त करना है उसका नाम है शांति। सब कुछ होते हुए भी हम अशांत बने हुए हैं। क्यों अशांत बने हुए हैं? जिन वस्तुओं का हमने संग्रह किया है और जिनके लिए संग्रह किया है और जिनसे संग्रह किया है, तो सब के सब अनित्य हैं। अकृत मोक्षः कृतेन कर्मणा न संभवति, संभव ही नहीं है। आगे जी। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में 2 ही तत्व प्रधान हैं, एक धर्म, दूसरा ईश्वर। धर्म साधन है और ईश्वर साध्य है। लेकिन धर्म रूपी साधन तब साध्य तक हमें प्राप्त कराता है जब हम धर्म के लिए धर्म करते हैं। धर्म के लिए जब धर्म करते हैं, कामना पूर्ति के लिए जब धर्म करते हैं, तो धर्म का फल हमको कामना पूर्ति होते ही मिल गया। ख्याल पड़ी? समझ में आया ना? जैसे ही आपने हनुमान जी से मांगा कि हम शास्त्री में फर्स्ट क्लास पास हो जाएं, और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया और आप पास हो गए, तो हनुमान जी की जो पूजा और सिंदूर आपने दिया उसका फल तो शास्त्री में फर्स्ट क्लास पास होकर के आपने पा लिया। एंड बैलेंस तो नहीं हो गया ना, तो जहाँ की तहाँ मांगने के पहले जैसे थे वैसे ही हो गए ना, खाली यहाँ। इसको कहते हैं फलाभिसंधि।
इसलिए वेदव्यास जी ने कहा धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। मैं ऐसे श्रीमद् भागवते अस्मिन् श्रीमद् भागवते इस श्रीमद् भागवत में मैं ऐसे धर्म का निरूपण कर रहा हूँ जो कैतव रहित है, कपट रहित है। तो वेदव्यास जी के 10,000 शिष्य थे, 10,000 शिष्य, 10,000 शिष्यों को जो आवास दे, 10,000 शिष्यों को जो भोजन कराए और 10,000 शिष्यों को जो पढ़ावे, उसको कुलपति बोलते हैं। वशिष्ठ जी कुलपति, विश्वामित्र कुलपति, गौतम ऋषि कुलपति थे, व्यास जी कुलपति थे। ये आजकल यूनिवर्सिटियों में जो कुलपति होते हैं ना, ये तो नौकर हैं नौकर हैं। जो विद्यार्थी से पैसा ले वो कैसे कुलपति हो सकता है? आप लोगों से जो फीस लेते हैं तो फीस का अंत कुलपति के पास जाता है, तो कैसे कुलपति हो सकता है? कुलपति चारों वस्तु देता है, आवास भी देता है, भोजन भी देता है और ज्ञान भी देता है। और उसके बाद जाते समय आशीर्वाद देता है, जाओ बेटा तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, तुम जाओ बेटा ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करो, निवृत्ति मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में। उसी का नाम शिक्षा पाते। तो इसलिए ऐसे धर्म का निरूपण। तो वेदव्यास जी के शिष्यों ने कहा, पूछा कि क्या धर्म में भी कपट होता है? तो व्यास जी ने कहा हाँ, धर्म में कपट होता है। धर्म में कपट क्या है? फलाभिसंधि। फलाभिसंधि रहितत्वम धर्मत्वम। श्रेष्ठ धर्म जो है फलाभिसंधि रहित है, यानी कामना नहीं होनी चाहिए। धर्म का फल प्राप्त करने की कामना नहीं होना चाहिए। हमें करना है तो करना है। माँ की सेवा, पिता की सेवा हम चरण सेवा इसलिए करें कि यदि संपत्ति मरवानी चाहिए हमारे, तो वो तो कामना होगी नहीं, यही फलाभिसंधि है। माता पिता के न रहने के बाद स्वाभाविक रूप से ही पुत्र को उसकी संपत्ति का अधिकारी होना ही है। कोई तलाटी या कलेक्टर रोक नहीं सकता है, सबानुच्छेद। लेकिन धैर्य खो देते हैं, धीरज खो देते हैं। बड़े भाई को ज़्यादा ना दे, छोटे भाई को, तो छोटे भाई सेवा करने में लग जाता है, तो मोटा भाई ज़्यादा न ले जाए। ये फलाभिसंधि है। हमें क्या चाहिए? इतना बड़ा शरीर उन्होंने दे दिया, इससे बड़ी क्या संपत्ति देंगे उनको माता पिता? आपकी जो देह है वो आपकी कहाँ है? तो उनकी देह है। ये हाथ किसका है? आपका हाथ किसका है? आपके शरीर का है ना? किसका? शरीर उनका है। ये हाथ आपका है, ये शरीर का है, शरीर उनका है। इसलिए एक पिता के 2 बेटे थे, वो दोनों गरीब हो गए। पिताजी मर गए, मृत्यु हो गई। तो पड़ोसी के पास गए, काका 10,000 रुपये आप ही दो, हमारे पास कुछ है नहीं, हम धंधा करेंगे। क्यों? बोले इसलिए कि हमारे पिताजी कुछ छोड़ नहीं गए। उसका शब्द सुनना, हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ छोड़ नहीं गए। उसने कहा कि बेटा हम तुमको 2 लाख रुपया देंगे, 10,000 में 2 लाख, और वापस भी नहीं लेंगे। तुम अपने दोनों हाथ काट कर हमको दे दो, तो हम इलाज करा देंगे, तुम मरोगे नहीं। यहाँ से दोनों हाथ काट दो। कैसी बात करते हो काका? हाथ काट देंगे फिर हमारे पास, हम काम कैसे करेंगे? नहीं, तुमने कहा ना कि तुम्हारे पिताजी तुमको कुछ नहीं देंगे। मैं तुम्हारा ये जो शब्द है कि हमारे पिताजी हमको कुछ नहीं दे गए और उनकी मृत्यु हो गई, तो दोनों हाथ किसने दिए? दोनों बेटों के आंसू आ गए। ये राजस्थान की ही घटना है, राजाओं के समय की बात। तो गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के अंक में छपी हुई। तो फिर उन्होंने 10,000 भी नहीं दिए और मजदूरी करके इतना काम किया कि खुद का कारखाना लगाया उन्होंने, खुद का कारखाना लगाया और उसी अंकल से उद्घाटन कराया जिसके से मांगने गए थे 10,000, उसी से उद्घाटन कराया। तो हम माता पिता से क्या चाहते हैं? इतना बड़ा शरीर उन्होंने दे दिया, जो दें उनकी कृपा, ना दें तो हमारा शरीर तो हमारे पास है ना। इसलिए धर्म की सेवा के लिए एक लौकिक
उपाय होता है, एक अलौकिक उपाय होता है। लौकिक उपाय हम साधन से प्राप्त करते हैं, लौकिक सुख हम साधन से प्राप्त करते हैं। कोई भी वस्तु बाजार से खरीद कर ला करके हम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो अलौकिक सुख है वो बिना साधन के है, साधन रहित है। जैसे माता पिता की सेवा करनी, रात्रि में सोते समय उनके तलुए में सरसों का तेल लगाना या चरण सेवा करना माँ की। कोई माँ कहेगी कि बेटा 100 रुपया दे तब पैर दबाना? नहीं कहेगी। उस माँ की चरण सेवा से जो सुख मिलेगा वो बिना पैसे का है, बिना लेन देन का है, बिना दान का है, बिना दिया हुआ है, आदान प्रदान रहित है। ऐसी अनुभूति होगी, ऐसी फीलिंग होगी अंदर कि आप उस सुख को व्यक्त नहीं कर सकते। दोस्त आया, क्या बात है, सिनेमा जाना है, मैं भैया माँ की सेवा कर रहा हूँ। अरे माँ की सेवा से क्या मिलता है? कहा तुम नहीं समझ पाओगे क्या मिलता है, बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है। तो वो कहता है ले 10,000 रुपये ले ले, वो आनंद मुझे दे दे। आप ही सके छे? वो अलौकिक सुख है, साधन रहित सुख अलौकिक सुख है। जितने सुख साधन से प्राप्त करोगे वो लौकिक सुख हैं, और वो अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं। इसलिए हमारे संबंधों के बीच में जब तक धर्म है तभी तक संबंधों से सुख है, और संबंधों के बीच में भाई और बहन के बीच में धर्म है तो भाई और बहन के संबंध में सुख है। पिता और पुत्र के बीच में धर्म है तो पिता और पुत्र का संबंध में सुख है। पति और पत्नी के बीच में धर्म है तो सुख है। पति की चोरी से पत्नी चोरी करने लगे, और पत्नी की चोरी से पति चोरी करने लगे, छिप करके चोरी करने लगे दोनों। उसने 100 कुर्ता में से, जब्बा में से 100 रुपये निकाल लिए, फिर सुख नहीं रहेगा। फिर कर्तव्य का पालन होगा, यहाँ पोषण थसे एक बीजाना पूरक थसे, पर सुख नहीं मर से। जो अलौकिक सुख होता है वो नहीं मिलेगा। अलौकिक सुख तो बिना साधन के ही प्राप्त होता है, वो साधन जन्म नहीं है। सुख पैदा होता नहीं है, सुख हमारे अंदर है, की अनुभूति होती है। बाहर से प्राप्त करेंगे वो शरीर को मिलेगा, आँख को मिलेगा, कान को मिलेगा, हाथ को मिलेगा, और आप आँख कान नाक हो नहीं। आप आँख नाक कान हो नहीं, क्या प्रमाण है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से कहते हो हमारी उंगली कट गई, डॉक्टर साहब पट्टी कर दो, बोलते हो कि नहीं? जैसा हम बोल रहे हैं ऐसा ही बोलते हो ना। आपने खुद सिद्ध कर दिया, आप अलग हो, उंगली अलग। इसका ना डॉक्टर साहब उंगली कट गई है, आँख में मोतिया बंद, आपको चश्मा आया ना, तो आपने डॉक्टर से कहा होगा हमारी आँख चेक करो, रेटिना चेक करो, और आई लेंस लगाओ, चश्मा कितने नंबर का है। क्यों? आँख में आंसू आते हैं, हमारी आँख में दर्द होता है, हमारी आँख में दर्द होता है। तुम कौन हो? तुम्हें कौन हो? हमें पता ही नहीं है, बिना पता किए मर गए हम कि हम कौन है। 80 साल 90 साल 100 साल, यही तत्व जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो इष्टे कर्म ही है। चलो बाकी का अगले एपिसोड में।